अल्पसंख्यक सम्मान समारोह एवं मिलन सम्मान समारोह से स्पष्ट हो जाता है कि आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को आज़ादी के बाद परसा विधानसभा की धरती और सारण की धरती पर पहली बार बहुसंख्यकों के द्वारा उनका अभिनंदन समारोह किया गया, स्वागत किया गया, माल्यार्पण किया गया, अंग वस्त्र देकर के उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। अच्छा सर, कहा जा रहा है, यहाँ पर हम भाषण एक सुन रहे थे तो एक आदमी बोला कि मान लीजिए कि हम लोग पर अगर कोई बात होती है तो यहाँ इस क्षेत्र में ना कार्यालय है, हम लोग बड़े बड़े नेता के पास नहीं जा सकते हैं, आवाज़ों को वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसके लिए कार्यालय खोला जाए इस क्षेत्र में। इसको लिए क्या कहिएगा सर? देखिए, जब से हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में कमान संभाले, प्रखंड मुख्यालय में पहली बार जनसंपर्क कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल का विधिवत उद्घाटन करा करके और लोगों की जन समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। और 11 पंचायत का मुख्यालय डेरनी है। बहुत जल्द, संभवतः महीना 2 महीना के अंदर इस डेरनी बाजार पर भी सौगात के रूप में राष्ट्रीय जनता दल जनसंपर्क कार्यालय का एक ऑफिस होगा। उस ऑफिस के माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाकों के पीड़ित, शोषित, वंचित, अकलियत समाज के लोगों को और हर वर्ग और हर संप्रदाय के लोगों को यदि जो ऑनलाइन सुविधा निःशुल्क होगा, किसी भी तरह की समस्या है और यदि जो आपके थाना में कोई नहीं सुनने वाला है, ब्लॉक में नहीं सुनने वाला है, इलाज की जरूरत है पीएमसीएच में, दिल्ली एम्स में, पटना एम्स में, जिला अस्पताल में, तो आपका भाई, आपका भतीजा कमलेश राय कमर कस के 24 घंटा आपके खिदमत के लिए, आपके सेवा के लिए तैयार रहेगा। सर, आप कह रहे हैं कि हम जनता के लिए 24 घंटा तैयार रहेंगे, लेकिन आप एक पार्टी से छोटा पद पर हैं, तो कैसे आप कीजिएगा इसको? कैसे, मतलब कमलेश राय कैसे उम्मीद रखेंगे जनता यहाँ? देखिए, एक दीपक भी है जो अंधेरा के सीना को चीर करके सूर्यास्त के बाद हौसला देता है कि हम दीपक जल रहे हैं स्वयं, लेकिन हमारे उजाले में, हमारे प्रकाश में आप महफूज हैं, सुरक्षित हैं। और जैसे कि एक छाता किसी कड़ी बारिश, मूसलाधार बारिश को नहीं रोक सकता है, लेकिन हमारे अभिभावक लोग घाटा देख करके, बादल को देख करके हाथ में छाता लेकर के चल देते थे खेत खलिहानों में, तो वह छाता एक हौसला देता था। तो आपका भाई, आपका भतीजा कमलेश राय आपके लिए एक हौसला देने का काम कर रहा है कि आप चलिए, आपके साथ हैं। हमारे साथ नईम भाई जी हैं, एजाज भाई जी हैं, भूली भाई हैं, ऊपर में इसराइल मंसूरी जी है, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, जितेंद्र राय जी हैं, सुनील राय जी हैं, हर दिल अजीज शख्सियत क्षेत्र से छोटला राय विधायक, वो भी हमारे गार्जियन हैं, वो भी हैं। इसमें कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु की बात नहीं है। जितना बन पड़ता है हम उनसे भी लड़के झगड़ के लोगों के हक और अधिकार की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं। आगे के रास्ता बहुत कठिन है, 25 का चुनाव है, कैसे इसको देखते हैं सर? देखिए, कोई रास्ता कठिन नहीं, जब इरादा फौलाद का हो और संकल्पित हो तो अपने आप रास्ता बदल जाएगा। घोर अंधेरा, काली रात हो और आप जंगल में जा रहे हो तो एक मोमबत्ती और दिया के सहारे भी आप उस जंगल को पार कर सकते हैं। हर अगला कदम आपको यह आगाह करता है कि इससे अगला कदम और आपका बेहतर होने वाला है और आपकी मंजिल में एक कदम आप बढ़ चुके हैं, 99 बाकी है। फिर अगला कदम कहता है कि शाबाश, आप 98 कदम अब शेष रह गया है। ऐसे ही 99वां कदम कहता है कि अब मात्र एक कदम आपके मंजिल से दूर है। तो एक एक कदम को सफलता की सीढ़ी बना करके हम पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित होकर के परसा विधानसभा के शोषित, वंचित समाज के सेवा में अपने आप के शरीर में, जब तक शरीर में एक एक खून का कतरा होगा, जब तक इस सांस शेष रहेगा, तब तक लोगों की सेवा में समर्पित रहेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि जनता के बीच में और हमारे बीच में बाधक बन सके। ये पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, यह हमारा आम नहीं है, पूर्ण आत्मविश्वास है और पार्टी के प्रति समर्पण है, निष्ठा है, गरिमा है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी हमारे रोम रोम में बसते हैं। इसके लिए किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम लालूवादी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, इसलिए संघर्ष के आदी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। मैं अपने समाज को यही कहूँगा कि आप लोग राजद के साथ जुड़े और जिनके दुकान में माल नहीं है
भाव उनकी ज़्यादा हो रही है, उस भाव में न पड़े। और अल्पसंख्यक के नेता लालू यादव हैं। लालू यादव हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए लड़ेंगे और लड़ने के काम करते हैं। मैं अपने तरफ से तेजस्वी जी को और यहाँ आए सभी हमारे माननीय मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। नईम अंसारी जी हैं जो प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक का प्रकोष्ठ है, तो क्या कहिएगा सर आप कि अपने समाज के लिए 90 से पहले जिस तरीके से 90 के बाद जब से लालू जी जब थे उस समय समीकरण जो था एमआई का समीकरण था, 90 के बाद 2005 के बाद जिस तरीके से अल्पसंख्यक जो लालू को एक कहा जा रहा है कि अब छोड़ रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, लालू को छोड़ नहीं रहे हैं लोग। वो लालू और नीतीश में रस्साकसी चलता है, मगर समीकरण एमवाई ही है। जी, अब तो बाप का भी नारा दिया जा रहा है। नहीं, बाप का नारा तो थोड़ी तौर की नारा है, बाप तो काम किया नहीं, ये करने में शक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोकसभा का बात बोल जी 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 जी, लोकसभा की बात बोल रहा हूँ मैं। ये तो कहने की बात रह गई, लेकिन एमवाई समीकरण पर कोई आँच नहीं है। ये पूरी तौर से देखिए देश के लिए और प्रदेश के लिए एमवाई समर्पित है।